नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म राजस्थान क्लासेस पर। तो आइए दोस्तों, राजस्थान जीके की शानदार क्लास होने वाली है जिसमें हम लोग कवर करेंगे पुराने भर्ती परीक्षाओं में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों पर डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आप सभी को विदित हो तो हम देखते हैं, एनालिसिस करते हैं तब कि जो भी भर्ती परीक्षाएं आगामी होती है उसमें 70 से 80% जो जीके हैं वो पुरानी भर्ती परीक्षाओं के ही रिपीटेड होते हैं। तो क्यों ना हम भी पुराने प्रश्न जो है अच्छे से कवर कर लें। और दोस्तों देखो, आप टॉपिक वाइज पढ़ते हैं या फिर आप किताबों से पढ़ते हैं, अच्छी बात है, लेकिन मैं ये कहूँगा भले आप क्लास देखें या ना देखें ये वाली, बट आप एक एग्ज़ाम रिव्यू की बुक ले आओ। अगर आपको क्लासेस समझ नहीं आए तो फिर एग्ज़ाम रिव्यू की कोई बुक ले आओ, उनमें से जो भी पुरानी भर्ती परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं वो उसमें मिलेंगे आपको। तो अच्छे से आप उसको रीड करेंगे तो आप वहाँ से भी 70-80% जो कि जीके कवर कर सकेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करें आज की क्लास को। राजस्थान जीके का शानदार टेस्ट होने वाला है, साथ ही एडवांस जानकारी भी हम देखने वाले हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। और दोस्तों देखो, अगर आप फर्स्ट टाइम है चैनल पर तो सब्सक्राइब पहले मत भली बात में कर लेना, मैं सुपर फास्ट करवाऊँगा आपको। और हाँ देखो, आपके लिए जो पीडीएफ है, पीडीएफ का प्रावधान कहाँ पे रखा है आपके लिए। पीडीएफ डाउनलोड करने का प्रावधान है कि राजस्थान क्लासेज की वेबसाइट जो है ये आपको विजिट करनी है, rajasthanclasses.in। गूगल में आपको टाइप करना है। जैसे ही आप गूगल में टाइप करोगे तो आपको ये अपनी वेबसाइट मिलेगी और वेबसाइट में आपको पीडीएफ मिल जाएगी। जो भी आपको पीडीएफ चाहिए, चाहे पशु परिचर की चाहिए या पीटीटी या बीएसटीसी रीट के लिए, किसी भी सब्जेक्ट के लिए, तो आप विजिट ज़रूर करिएगा। ठीक है, और लास्ट तक जुड़े रहिए। चलिए, बालाथल का उत्खनन कब शुरू किया गया? देखिए दोस्तों, बालाथल एक सभ्यता है। ठीक है, सभी को विदित है कि बालाथल जो सभ्यता है ये उदयपुर जिले में है। कहाँ पे है? उदयपुर में है। इसके उत्खनन की बात करें तो 1993 में इसका उत्खनन किया गया था दोस्तों। अब किसके द्वारा किया गया था? वी एन मिश्र के द्वारा किया गया। ये सवाल अभी पूछा गया था, शायद संगणक में पूछा या फिर जूनियर असिस्टेंट अकाउंटेंट पेपर में पूछा, कहीं ना कहीं पूछा गया। वैसे ये कैसी सभ्यता है? ताम्रयुगीन सभ्यता है। वेदनाथ प्रशस्ति मंदिर की प्रशस्ति कहाँ पर अवस्थित है दोस्तों? तो याद रखना, ये भी आपके कहाँ है? उदयपुर में। ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। और इसके उत्कीर्ण की बात करें तो 1719 ईस्वी में इसका उत्कीर्ण करवाया गया था दोस्तों, याद रखना। इसमें मेवाड़ के सभी शासकों का हमें वर्णन देखने को मिलता है। कहाँ से सर? बप्पा रावल से लेकर संग्राम सिंह तक का वर्णन, संग्राम सिंह द्वितीय तक का वर्णन, याद रखिए। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? देखिए दोस्तों, जोगीदास और देखो लेखक और ग्रंथ दे रखा है, तो भाई कौन सा लेखक जो है ग्रंथ और लेखक सही सुमेलित है, कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? हो जाएगा, बोले सर जोगीदास जो है ये गलत है। ठीक है, क्योंकि जोगीदास ने लिखा था बरसत पुरगढ़, है ना, बरसत पुरगढ़ लिखा था जोगीदास ने, ये नहीं लिखा। संगीत रत्नाकर तो कुंभा का है। दोस्तों देखिए, हम बात करें रत्ना खाती, तो रत्ना खाती ने क्या लिखा था? सॉरी, रत्ना खाती, हाँ ये रत्ना खाती जो है, इन्होंने रतन जस प्रकाश लिखा क्या? नहीं सर, रतन जस प्रकाश नहीं लिखा इन्होंने। ठीक है, कृपाराम ने, बोले सर कृपाराम ने राज्य रसोटा लिखा था। महादेव पार्वती वेलिया तो लिखा था उन्होंने, किसनों ने, है ना, ये तो किसनों ने लिखा था। तो कुल मिला के यहाँ पे ऑप्शन डी जो है मान सिंह राजविलास, ये आपका सही है। ठीक है ना, अच्छा क्वेश्चन है, ऑप्शन डी को आपने लॉक किया। अगला सवाल है कि अरबी यात्री अल मसूदी किस प्रतिहार शासकों के शासनकाल में भारत आया था? तो दोस्तों याद रखना, महिपाल प्रथम के समय आया था। और महिपाल प्रथम की बात करें तो 943, है ना, ये 914-15 से शायद थे, 1415 से 943 तक रहे थे शासक। निम्न कथनों में से सत्य कथन आपको बताना है। देखिए दोस्तों, निम्न कथनों में से सत्य कथन आपको बताना है, बताइए। तेईसिन के शासनकाल में इल्तुतमिश ने नागदा पर आक्रमण करा था, ये सत्य कथन है दोस्तों। ठीक है, अगर बात करें तो तेज सिंह की बात है या फिर जैतर सिंह के समय किया था, ये बताना आपको। अल्लड़ ने मेवाड़ में सबसे पहले नौकरशाही का गठन करा था। केवल बी जो है ना दोस्तों सही है, क्योंकि इल्तुतमिश ने जब आक्रमण करा था ना उस समय जैतर सिंह यहाँ के शासक थे। कौन थे? जैतर सिंह थे दोस्तों। ये बात है 1213 से 1253 के मध्य। ठीक है, इसके बाद में अगर पूछे तो फिर तेज सिंह हुए थे।
चैत्र सिंह के बाद में तेज सिंह। किस मेवाड़ महाराणा ने विजय कटकातु की उपाधि धारण की थी? तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? राज सिंह प्रथम ने, जो कि औरंगजेब के जो है हम बात करें तो प्रतिरोधी थे एक प्रकार से। और देखो 1652 से लेकर 1680 तक इनका शासन रहा था राज सिंह का। विजय कटकातु की इनको उपाधि भी मिली थी, ठीक है। इन्होंने गोमती नदी पर राजसमंद झील का भी निर्माण करवाया था और झील के किनारे 9 चौकी की पाल पर राज सिंह प्रशस्ति का या फिर कह लीजिएगा राज प्रशस्ति का निर्माण करवाया था, जो कि 25 बड़ी बड़ी शिलाओं पर, जो कि विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति मानी जाती है कि नहीं। चलो, उष्णा व साहिबा महिला चित्रकार किस चित्रकला शैली से संबंधित है दोस्तों? उष्णा व साहिबा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, अजमेर, है ना। एक और है अल्लाह बख्श है, उष्णा है और साहिबा है, ये अजमेर के हैं दोस्तों, याद रखना, अच्छा क्वेश्चन है। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि राजस्थान में गोबर निर्मित सूखे उपलों को सुरक्षित रखने के लिए बनाई गई आकृतियाँ क्या कहलाती है? तो याद रखना ऑप्शन बी को लॉक करेंगे हम, बटेवड़े कहलाती है। देखो, गोबर निर्मित सूखे उपलों को सुरक्षित रखने के लिए बनाई गई आकृति, तो वो तो बटेड़ हो जाएगा। और बटेड़ों की बात करें दोस्तों, हाँ ठीक है, और सोहरियों की बात करें, बटेवड़ा तो हो ही गया, आपका परिभाषा हो गई। और सोहरियों की बात करें तो वैसे आपको विदित हो तो अपने ग्रामीण अंचलों में जो है होता क्या है, भोजन सामग्री रखने के लिए कुछ ऐसे कलात्मक पात्र बनाए जाते हैं, जैसे कि मिट्टी वगैरह के, सोहरी कहा जाता है, जैसे सोहरियाँ। बाजोट लकड़ी का होता है, पता है आपको, है ना। और आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की बात करें, तीर कमान के लिए प्रसिद्ध बोडीगामा कहाँ पर अवस्थित है? तो बोडीगामा आपके डूंगरपुर में है क्या? बिल्कुल सर, बोडीगामा डूंगरपुर में। और चंदू जी का गढ़ा बांसवाड़ा में, कहाँ पे है? चंदू जी का गढ़ा, ये बांसवाड़ा में। दोस्तों सवाल ये कई बार पूछा गया कि चंदू जी का गढ़ा और बोडीगामा किसके लिए पॉपुलर है? तो तीर कमान के लिए। अब बांसवाड़ा, अब चंदू जी का गढ़ा जो है वो कहाँ पे? तो बांसवाड़ा में। और बात करें बोडीगामा की, तो बोडीगामा कहाँ पे? तो डूंगरपुर में। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। सत्य कथन कथनों का चयन आपको करना है। 1818 ईस्वी में कंपनी की ओर से राजपूत राज्यों से संधि करने वाला अंग्रेज अधिकारी कर्नल ट्रॉड था क्या ये सही बात है? नहीं सर, तो यहाँ पे तो चार्ल्स मैटकॉप को लॉक करेंगे। अच्छा, अजमेर में राजपूताना एजेंसी की स्थापना 1835 में की गई। इनमें से कोई नहीं दोस्तों, एक भी सही नहीं है, क्योंकि ये स्थापना की बात करें तो 1832 में की गई थी, यहाँ पे बात करते हैं अपन तो, ठीक है। और यहाँ पे अगर बात करें कर्नल जेम्स टॉड नहीं था, मैटकॉफ था, चार्ल्स मैटकॉफ था। तो यहाँ पे हमने देखा 1818 ईस्वी में कंपनी की ओर से राजपूत राज्यों से संधि करने वाला अंग्रेज अधिकारी जो था वो मैटकॉफ था, याद रखना। और अजमेर में राजपूताना एजेंसी की स्थापना 1832 में की गई थी। तो अच्छा क्वेश्चन था। लॉर्ड विलियम बेंटिंग का अजमेर दरबार कब आयोजित किया गया? देखिए दोस्तों, लॉर्ड विलियम बेंटिंग का अजमेर दरबार कब आयोजित किया गया? तो याद रखना ऑप्शन ए आप सभी का सही आंसर हो जाएगा, 1832 को लॉक करेंगे, है ना। 1832 आपका सही आंसर हो जाएगा। और अगला सवाल देखिए, 1857 के विद्रोह के समय नसीराबाद में किन किन अंग्रेज अधिकारियों की हत्या की गई थी? तो दोस्तों राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। यानी 1 और 2, मेजर स्पोटिस वुड और कर्नल ब्यूरी, है ना। अंग्रेज अधिकारी नसीराबाद में किन अधिकारियों की हत्या की गई? तो दोस्तों देखो, मेक मौसन की बात करें, मेक मौसन तो जोधपुर में हुआ था। सैडलर काटन की बात करें, कोटा में हुआ था, है ना। तो यहाँ पे हम बात करें ना, मेक मौसन तो हुआ होगा, है ना। तो हम यहाँ पे बात करें तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन ए को लॉक कर दिया हमने, है ना, लॉक कर दिया, बिल्कुल साफ कर दिया। अगला सवाल देखिए कि अंग्रेजों ने सांबर झील नामक नमक समझौता कब किया था? अंग्रेजों ने नमक झील का समझौता 1869 में करा था दोस्तों। ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। जयपुर में नरेश थे जिनका नाम था नाम सिंह, ठीक है। और जो अपने जोधपुर के नरेश थे तगत सिंह, दोनों के मध्य जो है साथ मिलकर जो है सांबर झील नमक समझौता किया था। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित नहीं है? निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? समाचार पत्र मौलवी मुराद अली, जो राजपूताना गजट की बात हो रही है, ये सही बात है, बिल्कुल सर सही बात है। देश हितैषी की बात करें मुंशी मुन्ना लाल शर्मा। देखो, राजपूताना गजट की बात करें मुराद अली, याद रखना। देश हितैषी मुन्ना लाल शर्मा। आगी बाण तो दोस्तों जय नारायण व्यास नहीं थे क्या? हाँ सर, थे तो सही। चलो जय नारायण व्यास को लॉक करेंगे। यहाँ पे ऑप्शन सी असुमेलित था। सेनानी शंभू दयाल सक्सेना,
सेनानी शंभुदयाल सक्सेना। और दोस्तों ये जो हुआ था ना राजस्थान गजट, ये 1882 में हुआ था, इसके बारे में आप याद रखना। और आगी बाण जो है, आगी बाण का कहाँ से हुआ था? ब्यावर से हुआ था आगी बाण का। और कब हुआ था? 1932 में हुआ था, याद रखना। ठीक है, अच्छा सवाल था। खांडलाई आश्रम की स्थापना किसने की थी? बताइए दोस्तों। खांडलाई आश्रम की स्थापना जो है 1934 में की गई थी, याद रखना। और माणिक्य लाल वर्मा ने की थी दोस्तों, याद रखना। और कहाँ पे की थी? डूंगरपुर में की थी। तो अच्छा क्वेश्चन ये है कि खांडलाई आश्रम की स्थापना डूंगरपुर में की गई थी, माणिक्य लाल वर्मा के द्वारा की गई थी, 1934 में की गई थी। ये इतना ही तो पूछा जाएगा, और कितना पूछा जाएगा बताओ, है ना। शूद्र मुक्ति, स्त्री मुक्ति, महेंद्र कुमार पुस्तकों के लेखक कौन थे? इसका आंसर आपको बताना है, शूद्र मुक्ति, स्त्री मुक्ति। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन। अर्जुन लाल सेठी या विजय सिंह पति, किसको करें हम लोग? बोले सर अर्जुन लाल सेठी को करेंगे, ऑप्शन ए को, क्योंकि इन्होंने जयपुर में जैन शिक्षा प्रचारक समिति की भी स्थापना करी थी और इन पुस्तकों की रचना भी करी थी। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखते हैं कि अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का 7वां अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ? तो दोस्तों इसका राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा, उदयपुर में आयोजित होगा, है ना सर? हाँ जी बिल्कुल। कब की बात है ये? 1946, 45-46 याद रख लेना, 45-46। ठीक है, लेकिन ऐसे कौन से मंदिर कोटा में स्थित है? देखिए दोस्तों, गैपरनाथ कोटा में है, मथुराधीश कोटा में है, केशवराय बूंदी में है, विभीषण कोटा में है। तो हम बात करें तो 1, 2 और 4 कहीं पे ऑप्शन मिल रहा है। 1, 2, 4 सर ऑप्शन डी में मिल रहा है, बिल्कुल सही आंसर है। अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, केशवराय पाटन में है दोस्तों, केशवर, ये तो मंदिर केशवराय जी का बूंदी में। बागोर दुर्ग किस जिले में स्थित है दोस्तों? इसका आंसर आपको बताना, बागोर दुर्ग। तो बागोर दुर्ग की बात करें तो आपका झुंझुनू में है, याद रखना दोस्तों, ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। देखो मैंने आपको कई बार बताया कि बागोर की हवेली कहाँ पे? उदयपुर में। तो बागोर दुर्ग कहाँ पे? खेत जो कि झुंझुनू में है। ठीक है, और अगर बात करें बागोर पुरातात्विक स्थल की, यानी सभ्यता स्थल की, तो वो कहाँ पे? भीलवाड़ा में है। सूची फर्स्ट को सेकंड के साथ में सम्मिलित करना है। संस्थान और पत्रिकाएं दे रखी है कि भाई कौन सी पत्रिका किसकी है, ऐसा सवाल किया जा रहा है। राज हिंदी अकेडमी की कौन सी है? राजस्थान साहित्य अकादमी की कौन सी है? राजस्थान भाषा और साहित्य संस्कृत अकादमी की कौन सी है? आपको पता हो दोस्तों, एक का, अगर सिर्फ एक का भी पता हो तो भी आप कर सकते हैं यहाँ पे। बोले सर जो है ना, हम बात करें राजस्थानी भाषा साहित्य और एवं संस्कृति अकादमी की, तो मधुमती है। तो जागती जोत किसकी है सर? जागती जोत तो है राजस्थान साहित्य अकादमी की। ठीक है, और राजस्थान सिंधी अकादमी की रिहाण है। तो ऑप्शन सी को लॉक करेंगे क्या? नहीं सर, ऑप्शन डी को लॉक करेंगे। अच्छा, ऑप्शन डी को करेंगे क्या? ओके सर, क्लियर हो गया ना? यस यस, बहुत बढ़िया। अगला सवाल है, गिरीश सर ने राजस्थानी बोलियों की कितनी उपशाखाएं बताई है? तो दोस्तों याद रखना, 5 उपशाखाएं बताई है। कितनी? 5। कौन कौन सी, किसने बताई? राजस्थानी बोलियों की कितनी उपशाखाएं? गिरियर सर ने बताई है। तो गिरियर सर ने देखो, एक तो पश्चिमी राजस्थानी बताया, एक उत्तर पूर्वी राजस्थानी बताया। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखूँ पश्चिमी, एक उत्तर पूर्वी राजस्थानी। ठीक है, एक जो है आपका मध्य पूर्वी राजस्थानी, है ना, मध्य पूर्वी। कितने हो गए? पश्चिमी, उत्तर पूर्वी, मध्य पूर्वी, एक आपका है दक्षिणी पूर्वी दोस्तों। और एक प्रॉपर की बात करें, प्रॉपर, तो याद रखना सिर्फ दक्षिणी राजस्थानी। तो ये जो है इन्होंने करी थी। हालांकि मुझे नहीं लगता इतना विस्तृत, बट फिर भी आप याद रखेंगे। ठीक है सर, ओके। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए दोस्तों, सही सुमेलित कौन सा नहीं है? तो केवाय माता केनसरिया नागौर, जोगणिया माता चित्तौड़गढ़, क्या ये सही बात है? जोगणिया माता नहीं सर, चित्तौड़ में नहीं है। जोगणिया माता तो भीलवाड़ा में है, जोगणिया माता का मंदिर। ठीक है सर। चींच माता बांसवाड़ा है, घेवर माता राजसमंद है। एक दोस्तों छींक माता कहाँ पे पता है आपको? छींक माता, तो वो जयपुर में, याद रखिएगा। कहाँ पे है? जयपुर में। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सा आभूषण पैर का नहीं है? पैर का आभूषण कौन सा नहीं है? तेधड़, नेवरी, तगड़ी या कड़ा? देखो, कड़ा है, तगड़ी भी है। तेधड़ और नेवरी में से आप बताओ कौन सा करें? सर यहाँ पे ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। अच्छा, तगड़ी जो है ना सर, तगड़ी कमर का आभूषण है। ओके, बहुत बढ़िया। कड़ा, नेवरी, तेधड़ ये सभी पैर के आभूषण है, लेकिन तगड़ी जो है एक प्रकार का कमर का आभूषण है। जैसे कमर के और भी है, कंदोरा है, कणत्ती है, जंजीर होती है, सटका होता है, करधनी होती है। औरंगजेब ने निम्न में से किस दुर्ग में बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था?
किस दुर्ग में बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया? तो याद रखना गागरोन के किले में करवाया था। गागरोन का किला आपका झालावाड़ में से डोडगढ़ या धूलरगढ़ भी कहते हैं दोस्तों। और यहाँ पे संत मीठे शाह की दरगाह भी है और बुलंद दरवाजे भी, ये दोनों का निर्माण औरंगजेब ने ही करवाया था यहाँ पे। निम्न में से गरासिया जनजाति के नृत्य कौन से? दोस्तों मौर्या है, वालर है और रायण भी है। क्या ये सत्य बात है? बिल्कुल सर, इंद्रपुरी नहीं है। ठीक है, तो इंद्रपुरी जो है ये किसका है? सहरिया का है। दोस्तों कल की क्लास में ही हमने पढ़ा था लाइव क्लासेस में कि जो सहरिया जनजाति के नृत्य हैं वो कौन से, जैसे झेला है ना, शिकारी है, स्वांग है, बेडिनी है, इंद्रपुरी है, तो ये हमने पढ़ा था। और गोकुल मामो जवा ने हमारी ट्रिक जो है इसकी है, किसकी? ये गरासियों की। तो मौर्य, वालर, रायण ये हो जाएगा 1 2 4 1 2 4 1 2 4, ऑप्शन ए में मिलेंगे आपको। 1 2 4 1 2 4 ऑप्शन दोनों मिल जाएंगे, कोई बात नहीं, हमें तो सही आंसर करना है कि नहीं? बिल्कुल सर। और नेक्स्ट सवाल देखिए, नागोजी भाट का संबंध किस नाट्य से है? दोस्तों बताइए। नागोजी भाट, क्वेश्चन शानदार है, बड़ा शानदार क्वेश्चन है। भवाई नाट्य से संबंधित दोस्तों, ऑप्शन बी को आप लॉक करेंगे। और वैसे ये भवाई नाट्य कहाँ का, किस अंचल का पॉपुलर है? तो मेवाड़ अंचल, यानी कि उसका है, उदयपुर के साइड का है। ठीक है, क्लियर है। संत दादू दयाल की मृत्यु के बाद दादू पंथियों की कितनी शाखाएं बनी? दोस्तों बताइए। तो आप कहेंगे सर दादू पंथियों की, यहाँ पे तो देखो हमने, देखो कहीं पे हम 5 पढ़ते हैं, कहीं पे 6 पढ़ते हैं, है ना, कहीं पे 4 ही पढ़ते हैं केवल। तो आप आज जो है 6 याद रखेंगे। दोस्तों याद रखना, खालसा खाकी याद रख लेना, खालसा खाकी। ठीक है, याद हो गया खालसा खाकी? ठीक है सर। एक है आपका नागा निहंग, नागा निहंग, ये 2 और याद होगी। नागा निहंग 2 ख नाम से, 2 न नाम से। ठीक है, बाकी एक है आपका विरक्त और एक है उत्तरादे। तो उत्तरादे विरक्त, उत्तरादे विरक्त। ठीक है, तो ये कितने हो गए? 6 हो गए दोस्तों। तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है। चाक भात का संबंध जो है किससे है दोस्तों? तो चाक भात का संबंध जो है ये एक विवाह की रस्म है, हालांकि ऑप्शन सी आपका लॉक हो ही जाएगा। ठीक है, और ढूंढ उत्सव जो है ये किस महीने में मनाया जाता है? तो ढूंढ जो उत्सव है दोस्तों ये फाल्गुन महीने में मनाया जाता है। हालांकि ये फाल्गुन महीने के त्यौहार जो है ना, देखो सही बात करें इसमें, वैसे ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम बात करें, बाकी मारवाड़ क्षेत्र में ढूंढ महोत्सव जो है फाल्गुन के बाद मनाया जाता है। होली हो जाती है उसके बाद शुरू होता है, लेकिन हम किताबों के अकॉर्डिंग जो है फाल्गुन ही पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, ओके सर, याद रखेंगे। यस यस, बहुत बढ़िया। तो मैं ये कहूँगा आपसे कि इसका आंसर आपको देना है दोस्तों। हमने 30-35 प्रश्न पढ़े हैं, तो इसका आंसर मैं आपसे कहना चाहूँगा। दोस्तों आप क्लास देखते हैं तो वास्तव में आपसे निवेदन रहेगा कि आप क्लास को शेयर भी करें। पूरी क्लासेस देखते हैं तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपने पूरी क्लास देखी है तो कमेंट ज़रूर करना दोस्तों, इसका आंसर ज़रूर देना, भले ही आप गूगल से सर्च करके देवें, पर आंसर देंगे तो मुझे पता लगेगा कि वास्तव में आपने क्लास देखी, और मेरी नज़र में ये भी रहेगा कि कौन कौन क्लासेस देखते हैं और कौन वास्तव में मेरे से हकीकत से जुड़े हुए हैं। तो देखिए दोस्तों, हम मिलते हैं अगली क्लास में। और वैसे आपको विदित हो दोस्तों, तो आपके लिए जो है स्टडी ग्रुप भी बनाया गया है। अगर आप इस नंबर पर अपना नाम और ज़िला लिखकर, देखो दोस्तों नाम व ज़िला लिखकर ही मैसेज करना, अपना नाम व ज़िले का नाम लिखकर ही मैसेज करें ताकि हम आपको ग्रुप में ऐड कर सकें। और पीडीएफ नोट्स अगर आप डायरेक्टली सर्च करना चाहें तो फिर आपको गूगल में जाना है, टाइप करना है rajasthanclasses.in, पीडीएफ आपको यहाँ पे भी मिल जाएगी, बिल्कुल इजी। नहीं मिले तो फिर आप मैसेज ज़रूर कर सकते हैं। और प्ले स्टोर से आप हमारे एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं जिसका नाम है राजस्थान 360। यहाँ पे 19 रुपये 21 रुपये में आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवाई गई है शॉर्ट नोट्स की और एमसीक्यूज बेस की, तो ज़रूर देखिएगा। ऑल दी बेस्ट दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम।